प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। संस्कृत की हमारी इस कक्षा में 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ, इसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसके दो भागों के बारे में तो हमने अब तक पढ़ लिया है, इसके दो गद्यांशों का पाठन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे इसके तीसरे गद्यांश का पाठन। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। प्रिय छात्राः, नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम्। 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के अंतर्गत द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है उसका विनाश हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है वो हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठ से लिया गया है। ये पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा से संग्रहित किया गया है। इस गद्यांश में दोनों हंस कछुओं को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु साथ ही उसे यह भी समझाते हैं कि आकाश मार्ग से जाते समय तुम लोगों के स्वर सुनकर भी कुछ नहीं बोलोगे। तो आइए आज करते हैं उससे आगे प्रारंभ। तो सबसे पहले मैं एक बार इस पूरी कहानी को पढ़ देता हूं, इसका संस्कृत उच्चारण कर देता हूं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्। यहाँ पर कुछ पुस्तकों में गोपालकाः भी मिलता है। पौराः नाम पुरस्य जनाः, जो पुर के वासी होते हैं, वो नगर के वासी, ऐसे अर्थ में। और दूसरे अर्थ में गोपालकाः नाम गोपालक। अपश्यन्, उन्होंने देखा। पश्चाद अधावन अवदन् च हम हो महदाश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् योऽयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। पौरैः गोपालकैः सह मारितः। अतः एवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र पूरी कहानी को व्यक्त करता है। दो हंस कछुए को एक डंडे के ऊपर ले जा रहे हैं। कछुए ने अपने मुंह से इस डंडे को पकड़ा हुआ है। तो आइए अब करते हैं प्रारंभ पाठ की व्याख्या को। आप प्रत्येक शब्द के अर्थ को ध्यान से देखिए। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्। एवं, इस प्रकार से काष्ठदंड पर अधिकरण में काष्ठदंडे लंबमानम लटकते हुए कूर्मम, कूर्म को, कूर्म शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में कूर्मम बना। कूर्मः कूर्मौ कूर्मः कूर्मम। पौराः अपश्यन्, पौराः नाम नगरवासिनाः अपश्यन्, या फिर कई पुस्तकों में जैसे मैंने बताया कि गोपालकाः अपश्यन्, गोपालकों ने अपश्यन् देखा। अपश्यन् जो प्रयोग है वो लंग लकार का प्रयोग है, और लंग लकार आपको पता है भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पश्चाद अधावन, पश्चाद पीछे पीछे, अधावन भागे, और अवदन च, और अवदन, और बोले, क्या बोले? हम हो आश्चर्य, महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम, हंसों के द्वारा, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मोऽपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मो अपि, कछुआ भी, डीयते उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति। यदि अयम, यदयम, यद्ययम, यद्ययम, यदि अयम, यद्ययम कूर्मः कछुआ, कथमपि कैसे भी, निपतति पड़ता है, पड़ जाता है, तदा अत्रैव, तदा तब, अत्र एव यहाँ ही, पक्त्वा पकाकर,
खादिष्यामि खा जाऊंगा। अपरः अवदत् दूसरा बोला सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। सरस सरह सरह नाम तडागः, तडागः तीरे तडाग के किनारे सरोवर के किनारे, दग्धवा भून कर, दग्धवा क्या होता है भून कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत् एक कोई और है वो बोला, अन्यः कश्चित् अन्यः अकथयत् बोला गृहं नीत्वा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि घर ले जाकर, नीत्वा भक्षिष्यामि खाऊंगा, नीत्वा भक्षिष्यामि। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां उनके, तद्वचनम उस वचन को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कूर्म क्रुद्धः नाम क्रोधित, जातः हुआ या हो गया। मित्राभ्यां दत्तम वचनम, मित्रों को दिए गए वचनम वचन को विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत् वह बोला, क्या बोला कछुआ, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहे थे उनकी बातों पर ध्यान देकर वो उनको उत्तर देता है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षण उसी क्षण ही एव ही कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से, भूमौ पतितः भूमि पर, पतितः गिर जाता है, गिर पड़ा। पौरैहि या फिर गोपालकैहि, पौरैहि नाम नागरिकैहि जो नगर के लोग हैं उनके द्वारा, गोपालकैहि नाम जो गोपालक हैं उनके द्वारा, सह मारितः वह मारा गया। अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है इस श्लोक को देखिए, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अब इसका अर्थ क्या है, सुहृदाम जो सुहृदाम अर्थात अपने मित्रों के, या फिर हित कामानाम हित चाहने वालों के, अपने मित्रों के और हित चाहने वालों के, उसके हित की बात करने वालों की या के, वाक्यम के वाक्य को, यो न अभिनंदति जो ना मानता हो या जो नहीं मानता है, स वह कूर्म इव कछुए की तरह, दुर्बुद्धि अल्पबुद्धि मूर्ख, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो हमेशा अपने विवेक से, बुद्धि से, अपने सच्चे मित्रों के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। ये इस कथा का सार है। तो आप क्या करेंगे कि जिनके ऊपर हमने इस तरीके से गोले लगाए हैं इन शब्दों को देखिए, काष्ठदंडे लंबमानम पौराहा उड्डीयते पक्तवा निपतति दग्धवा भक्षिष्यामि विस्मृत्य। इन शब्दों के आप अर्थ लिखेंगे। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आपने इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो हमने आपको बतलाए हैं, या आप इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं। अगला जो हमारा अभ्यास आएगा उसमें हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। और इसके साथ साथ आज जो हमने आपको गद्यांश पढ़ाया है उसकी आप व्याख्या को भी लिखेंगे, और जो शब्द, जो कठिन शब्द हैं इनके, उनको अलग से आप लिखेंगे ताकि आपका जो शब्दकोश है उसकी वृद्धि हो सके, संस्कृत के नए नए शब्दों से आपका परिचय हो सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।